क्वेश्चन नंबर 9, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के की वैल्यू पूछी है कि के की वैल्यू क्या होगी। हमारे सामने इक्वेशन दे रखी है, इसको हमने सही करके लिख लिया। -3 को इधर ले गए, -3 हो गया। ये इक्वेशन दे रखी है, 10 को इधर ले गए, ये हमारे सामने इक्वेशन हो गई। और इसमें बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन, क्या पूछ रहा है बच्चों, इसमें बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो के की वैल्यू बताइए भाई। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या सिस्टम होता है, a1/a2 b1/b2, ये वाला सॉल्यूशन होता है, राइट। a1 की वैल्यू देखो, कंपेयर इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 लिख लिया। इसको बेटे क्या लिख सकते हो, a2x b2y प्लस c2 = 0। अब ज़रा मेरे को ये बताओ a1 कितना है, a1 है k, और बेटे a2 कितना है, a2 की वैल्यू देखो, a2 की है 3, डज नॉट इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है 2, और b2 की वैल्यू कितनी है 6, ये ना b2 की वैल्यू 6। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो 3 2 ज़ा 6 और 2 कट गया ना, ये 3 2 ज़ा कितना आया बच्चों, 3 2 ज़ा 6। सो ये कितना हुआ, k डज नॉट इक्वल टू 2 / 2, 2 से 2 कटा, 2 1 ज़ा 2। सो k की वैल्यू क्या है, 1 नहीं हो सकती। इसके यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो k है 1 के अलावा k की ऑल रियल वैल्यूज़ हो सकती हैं। k की बच्चों कितनी होंगी, फॉर दिस, यहाँ लिखेंगे हम, फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ k एक्सेप्ट बेटे 1। k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, उसके अलावा बाकी ऑल सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं k की। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि इस वाले सिस्टम के लिए k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने 2 इक्वेशन दे रखी है। इसका मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 में है, हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7, इक्वेशन हो गई 1। सेकंड इक्वेशन है k - 1x k - 1x प्लस k + 2y इक्वल टू कितना है, 3k, इक्वल बच्चों कितना, 3k। ये हमारे सामने सिचुएशन दे रखी है और इसमें कह रहा है हैव एन इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या है, हैव इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या है, इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। और इसमें जो हमसे पूछ रहा है ना बच्चों, कह रहा है बच्चों फाइंड के जो है फाइंड करिए, राइट। क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, के फाइंड करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट यहाँ पर हमने ये लिखा आंसर, फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे, इसमें क्या कह रहा है, ये जो 2 इक्वेशन है इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इनके, तो इसमें क्या करना है आपको, के की वैल्यू बतानी है। ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2। सो यहाँ पर हमने इक्वेशन कॉपी करी, 2x + 3y, 7 को इस तरफ ले आए, इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नेमिंग कर दी 3। दूसरी इक्वेशन देखो, k - 1x
के प्लस 2y, और ये 3k को बेटे इस तरफ ले आए तो किधर कैसा हो गया -3k इक्वल टू 0, और इक्वेशन नाम दे दिया हमने इसको 4। अब से इक्वेशन इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन में कौन सी कंडीशन है बेटे, a1/a2 जो कंडीशन है हमारे, है ना, जो कॉन्सेप्ट में है, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू बच्चों c1/c2, ये कंडीशन है। a1 कितना है ज़रा बताइए, a1 कितना होगा हमारा, देखो कंपेयर कर लो, a1x क्या कर सकते हैं बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये इक्वेशन लिख लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना बच्चों 0। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2, राइट, इन्फिनेटिव है ना, इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/ कितना बच्चों c2। a1 कितना है 2, देखो a1 है कितना 2, a2 कितना है k-1 इक्वल टू b1 कितना है 3, और b2 कितना है बच्चों k+2, और इधर क्या है c1 कितना है -7, और c2 कितना है -3k। सो हमें यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। आप एक काम करो, जैसे इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं हम, ठीक है ना, इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, एक साथ हम ले लेंगे, तो उससे हमारी सॉल्यूशन आराम से आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 डिवाइडेड k-1, 3 डिवाइडेड k+2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की करेंगे इससे और इससे बेटे, तो ये क्या होगा 2 की, है ना, ये देखो बेटे, इसकी इससे करेंगे, 3 की इससे करेंगे, 3 की k से 3k, और 3 की 1 से -3, 2 की k से 2k, और 2 की 2 से कितना 4, तो ये 3k अपनी जगह, 2k इधर आ जाएगा -2k, 4 अपनी जगह, और बेटे 3 इधर आ गया तो प्लस का 3 हो गया, 3k में से 2k गया तो कितना बचा k इक्वल टू कितना 7। बस यही आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब हम, अरे ये तो मैंने लिखा ही नहीं बच्चों, ये कौन सी ईयर का आया हुआ क्वेश्चन था, ये था बच्चों 2019 का क्वेश्चन था, ये 2019 था CBSE, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखने जा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, राइट। 11 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में है, इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड, हमें क्या करना है बच्चों, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या दे रखी है हमको, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो हम इसको सही करके इधर लिख लेंगे, 2x प्लस 3y, 7 इधर ले आएंगे -7 इक्वल टू 0, इक्वेशन नेमिंग कर दी 1। सेकंड इक्वेशन क्या है, k+1 बाहर x, k+1 बाहर x, फिर है हमारा 2k-1 बाहर y, 2k बच्चों -1, और बाहर कितना है हमारा y है, और इक्वल टू कितना है 4k + 1, 4k + 1, 4k + 1 को अंदर ले जाएंगे, इसको सही करके लिख लेंगे k+1 x, ये ठीक लिखा है 2k - 1 y, इसको बेटे इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 4k + 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन सी है, ये सेकंड है। अभी यहाँ पर हमें जो इस इक्वेशन के बारे में बोल रखा है वो कैसी बोल रखी है इक्वेशन, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन। और बेटे यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इन्फिनेटिव कंडीशन दे रखी है, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन। और इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है आपको पता ही है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, राइट। सो यहाँ पर हम देखो बच्चों, इसको थोड़ा लिख लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको लिख लेंगे a2x b2y
बच्चों प्लस C2 इक्वल टू 0। सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर है। तो कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कौन सी कंडीशन है ये, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन के लिए, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन के लिए। देखो बच्चों, A1 की वैल्यू कितनी है 2, A1 की जगह रख दिया 2, A2 की वैल्यू k+1 और B2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, B1 की है 3 और B2 की बच्चों कितनी है 2k-1। और यहाँ देखो C1 की वैल्यू कितनी है बेटे, C1 की वैल्यू है -7 और C2 की वैल्यू देखो कितनी है बेटे, C2 की वैल्यू कितनी है ये माइनस और यहाँ पर कितना 4k+1, क्लियर है। अब हमको k की वैल्यू निकालनी है, कोई से भी हम 2 ले सकते हैं, ये हम दोनों ले लेंगे बेटे एक साथ। और अब हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड k+1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड 2k-1। और अब हम इसकी क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो बेटे जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो देखो 2 2 सा 4k और 2 की -1 से -2, 3 की बच्चों k से कितना होगा 3k और 3 की किससे करेंगे 1 से, तो कितना हो गया 3। सो यहाँ कितना 4k, 3k इधर चला गया, कितना हो गया माइनस का 3k, ये 3 है बच्चों इस तरफ और ये 2 इधर आ गया, तो ये कौन सा हो गया प्लस का 2, राइट। 4k में से 3k गया तो कितना बचा k, 3 और 2 कितना 5, यही वैल्यू हो गई इसकी। क्वेश्चन कौन सा हो चुका है 11 हो चुका है। स्क्रीनशॉट आपने उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा इसका। अब हमारे सामने आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है चैप्टर 3 के 20 से 25 बच्चों, 25 तक अप्रोक्सीमेट आप मान के चलें कि ये क्वेश्चन इतने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है इफ x+1 इज ए फैक्टर ऑफ, क्वेश्चन है बच्चों 12, इफ x+1 इज ए फैक्टर ऑफ क्या है 2x³ + ax², 2x³ + ax² + 2bx+1 कह रहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, then find the value of a and b। कह रहा है a और b की वैल्यू बताइए, गिवन दैट, और गिवन भी दिया हुआ है, क्या है गिवन बच्चों, गिवन दैट 2a - 3b इक्वल टू 4, 2a - 3b इक्वल टू कितना है 4, राइट। 2a - 3b इक्वल टू कितना बच्चों 4। अब इसमें क्या करेंगे भाई, देखो हमारे सामने क्या है, यहाँ पे हमने बच्चों क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया। कह रहा है x+1 जो है वो फैक्टर है किसका, इसका फैक्टर है ना x+1। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमें फैक्टर दे रखा है पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। जो हमें इक्वेशन दे रखी है 2x³ + ax² + 2bx+1, इसको इक्वेशन नाम 1 दे दिया, राइट। अब इसमें देखो क्या है कि x+1 क्या है, फैक्टर है किसका, इस इक्वेशन का। सो हम क्या लिखेंगे, x+1 इज़ क्या, अगर वो फैक्टर है तो बेटा अगर x+1 जो है इस इक्वेशन का फैक्टर है तो फिर 100% x+1 इक्वल टू क्या लिखोगे 0। अगर x+1 इसका फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x+1 इसका फैक्टर है ना, तो x+1 इक्वल टू हमने क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ओके, सो x अपनी जगह,
1 इधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये जो -1 आया है ना, क्योंकि x+1 इस इक्वेशन का फैक्टर था और इसी x+1 इस इक्वेशन का फैक्टर था और x+1 जो है इसी से x की वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 के अंदर पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर बच्चों 1 के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि कितनी है 2, तो ये रहा x की वैल्यू कितनी -1 का बच्चों कितना क्यूब प्लस a, x की वैल्यू कितनी -1 का स्क्वायर प्लस 2b और x की वैल्यू कितनी -1 और ये +1 जस्ट हमने ऐसे ही लिख दिया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि x की वैल्यू -1 जो है इसमें पुट करेंगे, ठीक है, इसी के फैक्टर से निकल के आया है, इसी इक्वेशन का फैक्टर है x+1 जिससे x की वैल्यू आई है। ये जो x की वैल्यू जैसे ही इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटे 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन में जैसे ही x की वैल्यू रखेंगे तो इक्वल कितना आ जाएगा 0, ये वाली वैल्यू रखते ही क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 ऐसे ही बेटे कोई भी चीज़ माइनस में हो, उसकी पावर ऑड नंबर हो तो रिजल्टेंट हमेशा माइनस आता है, तो माइनस हुआ बाहर, 1 का क्यूब कितना 1 ही आएगा। ये है प्लस a, पहले क्या करेंगे स्क्वायर वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। कोई भी चीज़ माइनस में है उसकी पावर इवन नंबर है, माइनस गायब हो जाता है, बचता क्या है प्लस। 1 का स्क्वायर कितना 1। देखो 2b की 1 से करेंगे, डिजिट की मल्टीप्लाई करने से पहले बच्चों उसके साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस। 2b की 1 से करोगे कितना हो गया 2b इंटू 1 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कितना है a की 1 से करी a, ये -2b ऐसे ही, और ये बच्चों कितना है प्लस, यहाँ क्या था 2 इंटू 1 कितना माइनस का 2, ये प्लस का a, देखो 2 इंटू 1 2 माइनस का a इंटू 1 a माइनस का 2b और ये कितना प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये कितना हुआ a माइनस 2b, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1। बड़ा कौन है माइनस का 2, तो उसके आगे माइनस साइन है इसलिए -1 लग जाएगा और इक्वल टू 0। यह है ही, इसको इक्वेशन नाम दे दिया हमने बच्चों, कितना फर्स्ट तो उसको दे दिया था, इसको इक्वेशन नेमिंग कर दिया सेकेंड। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, ये जो इक्वेशन है, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इस वाली इक्वेशन को कॉपी करा, 2a कितना हुआ 2a माइनस 3b, 2a माइनस कितना 3b और इक्वल टू बच्चों कितना 4। ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी, इसको एक काम करो, ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व कर लो बेटे। a माइनस 2b, 1 इधर चला गया 1 हो गया और इसको इक्वेशन नेमिंग कर दी हमने 2, राइट। या यहाँ से आप एक काम करिए, हटाइए छोड़िए, a की वैल्यू क्या करो, a अपनी जगह, 2b को बेटे उधर ले गए, 2b उधर आ गया प्लस का, मतलब 2b इधर आ गया प्लस का हो गया, माइनस का 1 इधर आया प्लस का हो गया, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमें इक्वेशन है, हमें इक्वेशन क्या दे रखी है गिवन क्या है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे a की, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, और इसको इक्वेशन को एक नाम दे देंगे। फर्स्ट तो ये वाली थी, इस इक्वेशन को हमने क्या किया सेकंड नाम दे दिया, ठीक है ना। ये एक काम करो, सेकंड इसको नाम दे दो और इस वाली इक्वेशन को थर्ड नेमिंग कर दी। सो यहाँ पर क्या है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इन बच्चों थर्ड। सो 2a 2 ऐसा ही है, a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू है 2b प्लस 1 एंड -3 और ये बच्चों b ऐसे ही, इक्वल का साइन ऐसे ही, 4 ऐसे ही। 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी और 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी। 2 2 सा कितना हुआ 4b, 2 की बेटे 1 से करी 2 1 सा 2 माइनस कितना 3b इक्वल टू 4। तो देखो 4b में से 3b गया, बचा कितना b इक्वल टू 4 और ये वाला प्लस का 2 इधर आ गया तो किसका हो गया माइनस का, b की वैल्यू 2 आई। पुटिंग, ठीक है, पुटिंग इसको भी पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ b कौन सी इक्वेशन में, इसमें कर देंगे इन सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड क्या है, a इक्वल टू 2b प्लस 1, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ये देखिए ये रही, a बेटे अपनी जगह, 2 अपनी जगह, b की वैल्यू कितनी है 2 और ये प्लस 1।
2 2 ज़ा बच्चों 4 प्लस 1, ए की वैल्यू कितनी 4 और 1 5। क्लियर है। ए की वैल्यू 5 आई, बी की वैल्यू 2 आई। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे बेटे 6 to 12। इसमें हमने जो किए हैं 7 से 12 तक किए हैं। फर्स्ट जो हमने प्रीवियस ईयर डाली है वो कौन सी है, क्लास 10th चैप्टर 3 प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हमने डाले हैं वो कौन से हैं, जो फर्स्ट वीडियो है उसमें है बच्चों 1 to 6, और ये सेकंड वीडियो है, इसके अंदर कितना है 7 to 12 क्वेश्चन हमारे इसके अंदर हो चुके हैं कंप्लीट। ओके बच्चों, आप बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले वीडियो का पता चल जाए। थैंक यू बच्चों।